कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा ये आपका थंबनेल देखा ही होगा आपने कि ये सैनिक स्कूल का जो पीवाईक्यू है हम लोग वो लेके आए हैं और फॉर्म की डेट निकल चुकी है। उम्मीद करते हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग करेंगे क्या, देखो आपको हफ्ते में ज्यादा नहीं मैं वो करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बातें हम पहले बोल देते हैं ना वो हो नहीं पाती हैं। बट मैं आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट एक वीक में आपको मिलेंगे। ये आज हम लोग क्लास 9 का लेके आए हैं और ये मॉक टेस्ट नहीं है बच्चा। देखो हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, इसकी बहुत है वैल्यू। इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये हमारा 2023 का पीवाईक्यू है, पूरा पीवाईक्यू एज इट इज लाया गया है। ठीक है, पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इतनी अहमियत होती है, आप ये समझो कि बच्चा अगर आपको यही नहीं पता है कि हमको युद्ध कैसे लड़ना है, युद्ध में हमारे दुश्मन कैसे होंगे, तब अगर आप युद्ध के लिए जा रहे हो तो वो सबसे बड़ी भूल है आपकी। समझे कि नहीं समझे? तो युद्ध के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके विरोधी कितने ताकतवर हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यही अहमियत होती है हमारे लाइफ में कि एटलीस्ट हमको पता चल जाता है कि कहीं जो हम थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोच रहे हैं भाई सीधे वहां का, कि हम वहां बैठे हैं क्लास में सैनिक स्कूल में और यहां हम मेहनत चपरासी की भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हमको नहीं करना है। पीवाईक्यू देखते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, मजा आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और ये पीवाईक्यू सुनो, इसकी एक अहमियत और क्यों है, दो देखो मैं आपको बता दूं। एक तो इसकी अहमियत है पीवाईक्यू है, दूसरा इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके स्कूल में हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भाई 8th क्लास में ही तो हो, अभी फाइनल्स दोगे फेब में अपने स्कूल में, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लेना। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, 2-4 अलग हैं। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, अरुण बॉट बाइंडर क्लिप एट रुपी, मतलब एट रेट ऑफ 5 फॉर अ रुपी। अब इसका मतलब पहले समझो। इस बार क्षमा चाहूंगा किस चीज के लिए, कि भाई लैंग्वेज मैंने केवल इंग्लिश लिख दी है। ठीक है, अब जो बच्चे थोड़ा सा हिंदी को प्रेफर करते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत में भी हो सकती है। इस बार देख लो जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा उसमें 110% बता रहा हूं कि दोनों लैंग्वेज को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट बोल दो या पीवाईक्यू बोल दो। ठीक है, तो देखो क्या है, अरुण बॉट बाइंडर क्लिप एट अ रेट ऑफ 5 फॉर अ रुपी, मतलब 5 क्लिप्स हैं और उसने कितने रुपए का खरीदा है, 1 रुपया का। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ही हैड टू सेल देम एट अ रेट ऑफ 6 फॉर अ रुपी। अब बच्चा बताओ, उसने 6 क्लिप्स बेची 1 रुपए में। अच्छा, अब जो क्वेश्चन पूछा है वो तो भूल जाओ पहले थोड़ी देर के लिए। अब मेरे को बस यहां पे एक चीज ये बताओ बच्चा, कि यहां पे उसने 1 रुपए में 5 खरीदी और 1 रुपए में 6 बेची, तो भाई इसमें उसका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अगर आप ये समझ रहे हो ना तो आधी जंग तो आप यहीं पे जीत जाओगे। तो आपको सीधे लगेगा भाई मैंने कोई चीज खरीदी 1 रुपए में 5, मान लो 1 रुपए की 5 टॉफी के हिसाब से मैंने 5 टॉफी खरीदी 1 रुपए की। अब मैं अगर किसी को बेचने जा रहा हूं और उसी 1 रुपए की 5 की बजाय जो मैंने लिया था, जो मेरा कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग था, मैं अगर उसको 1 टॉफी एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो भाई मेरा लॉस ही तो हुआ। मतलब इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर इतना समझ गए तो आगे देखो क्या हो रहा है। ठीक है, he had to sell them at a rupees। ठीक है, ये हो गया। फाइंड द लॉस परसेंटेज। अच्छा, लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। भाई 5 से 6 जा रहे हो तो एक ही का तो लॉस हो रहा है। कितने में से लॉस हो रहा है, 6 में से लॉस हो रहा है। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 जा 2 3 जा, फाइनल आंसर क्या आ गया, 50/3%। तो आपका ये हो गया 50/3%। आप इसमें ये भी देखोगे कि भाई कई सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जो आप ऑप्शन के थ्रू ही उड़ा दोगे। और रही बात कि ये लिखो मत, अभी बस सॉल्व करते जाओ। देखो एक चीज बस करना, जैसे क्वेश्चन आया वीडियो को पॉज कर दो। जरूरी ये नहीं है कि आप पूरी वीडियो देखो, जरूरी ये है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर थोड़ा भी योगदान यूनाइटेड लर्निंग का हो आपके जीवन में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। भाई कुछ ना कुछ हम लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, ये जितनी जो भी पीडीएफ है, जो भी इस पर लिख रहा हूं, जो भी है, जो यूनाइटेड लर्निंग का वो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप सीधे जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, ये वीडियो अपलोड होते ही आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम दिस। देखो ये मैंने क्या कहा, ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो भाई पहले आप खुद से भी करो और फिर वीडियो देखो, फिर देखो कि तुमने सही किया है कि नहीं किया है। देखो अगर इसको सॉल्व करें, अच्छा एक और चीज है कि कोई भी क्वेश्चन देखते ही हमको उसमें जुट नहीं जाना है। अभी आप पेपर में नहीं बैठे हो तो अभी आप एक एबिलिटी को पैदा कर सकते हो अपने अंदर। कैसे कि क्वेश्चन को देखो और एटलीस्ट उस पर 2-3 सेकंड दो पहले सोचने का कि भाई ये क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जुट गए हो और वो लेंदी हो जाए, क्योंकि भाई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, आपको टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना है, तो इसीलिए बोल रहा हूं। अब देखो ये क्वेश्चन वैसा ही है कुछ। अभी देखो इससे एलएचएस से हमको मतलब नहीं है, बट ना आरएचएस में दो टाइप के बच्चे होंगे। एक बच्चा क्या करेगा, इसको एक्सपैंड कर देगा, मतलब इसको खोल देगा, पहले यहां ए प्लस बी का स्क्वायर लगाएगा माइनस फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएगा। और एक बच्चा क्या क्या करेगा, जो थिंकिंग हमको होनी चाहिए वो क्या, वो फॉर्मूले के थ्रू जाएगा। और अगर फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं है तो बच्चा फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि वही आपके हथियार हैं जो आपके युद्ध में काम आएंगे। तो देखो फॉर्मूला इसमें क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे अगर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एज अ वन ट्रीट करो, मैं इसको एज अ ए ट्रीट कर रहा हूं, इसको एज अ बी ट्रीट कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। इतना कर लोगे तुम्हारी कहानी सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारी नहीं क्वेश्चन की कहानी सॉल्व हो जाएगी। अब देखो कैसे करना है भाई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए क्या है, 2xy प्लस 5y और एक ब्रैकेट में प्लस है, तो प्लस 2xy माइनस 5y हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a और माइनस। अब माइनस होगा तो बच्चा आपको पता है कि अगर इसको लिखेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस 2xy और ये माइनस के साथ जाएगा तो प्लस 5y। ये समझे कि नहीं समझे, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब देखो ये खत्म हो जाएगा, क्या क्या खत्म हो जाएगा, यहां से इस ब्रैकेट में ये खत्म हो जाएगा, इस ब्रैकेट में ये खत्म हो जाएगा। पहले ब्रैकेट में क्या बचा, 2xy प्लस 2xy 4xy। अगले ब्रैकेट में क्या क्या बचा, 5y प्लस 5y 10y। इसको कंबाइनली देखा जाए तो क्या हो गया, 40 और x केवल सिंगल है और y इंटू वाई दैट इज y स्क्वायर। ठीक है, अब आप आ जाओ कंपेयर कर दो किससे, आपका जो एलएचएस था। एलएचएस क्या है, एक्स वाई स्क्वायर एम। अच्छा आप देख रहे हो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, तो यहां पे किसकी कमी है, केवल m की। अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 40। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक टर्म्स एज अ, अच्छा लाइक टर्म एज अ, तो देखो ये कुछ नहीं किया गया है, ये केवल केवल फैक्टराइज किया गया है। अब इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी चलते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब जो ऑप्शन दिए हैं उसको हटाने की कोशिश करते हैं। अच्छा अगर इस वेरिएबल की केवल बात करें तो क्या होगा, x होगा, y स्क्वायर है मतलब y 2 बार होगा और z भी 2 बार होगा। देखो ऐसा किसमें है, x 1 बार y 2 बार, यहाँ पे y 1 बार है तो ये ऑप्शन कट गया। x यहाँ पे x 2 बार है, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार y 2 बार और z भी 2 बार, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है बोलो, 6 चौक 24। अच्छा x एक बार है, हाँ देखो इसमें ना कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में, क्योंकि ये भी हमारा आना चाहिए वेरिएबल, बट वेरिएबल इसमें आ रहा है तो ये 24 है, 24 ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल के थ्रू जाएं तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि x एक बार है, y 2 बार है और z भी 2 बार है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज अ राइट एंगल एट बी। ठीक है, फिगर हमको दिया है, इफ ए बी इक्वल टू दिस, मतलब ए बी की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बीसी इक्वल टू 3, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अब आप बच्चा मेरे को बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमको नहीं दी है तो हाइपोटेन्यूज हमको निकालनी है, तो एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है तो 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, अभी देख लेते हैं। और यहाँ पे बी स्क्वायर है, बेस का मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, अंडर रूट 2 का मतलब 2 की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये दोनों खत्म, केवल 2 ही बचता है। तो इसका स्क्वायर करें अगर किसका, 12 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
ठीक है। तो देखो इसको अगर फाइनली सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये दोनों क्या होता है 25, और 144 में अगर आप 25 जोड़ दोगे तो 9 6 1 169, ये h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और h की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। और जैसे ही आपकी h की वैल्यू 13 आ गई, आप क्या करोगे, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जो भी फिगर दिया हो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, बस आपको ये लगा देना है। चाहे आप रेक्टेंगल का देख लो, रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर ये L होती है, ये L होती है, B होती है, ये B होती है, तो हम लोग क्या लिखते हैं L प्लस B प्लस L प्लस B, और यही तो हम लोग पढ़ते हैं 2L प्लस 2B, दैट मीन्स 2 को कॉमन लिया तो L प्लस B हो जाएगा, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करना, सीधे जो भी फिगर दिया हो सबकी साइड को ऐड कर दो। यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, 13 को ऐड करना है, और क्या है 3 है, और ये कितना आ जाएगा 144 और 16, ये आपका आ जाएगा 10 कैरी ओवर 1 4 5 6 और 1 160। एक बार ऐड करके चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको निकालने जाए तो ये क्या आ जाएगा, देखो 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा 6 4 10 और 4 5 6 1, अंडर रूट 160। अंडर रूट 160 को हम लोग लिख क्या सकते हैं 80 इंटू 2, ठीक है। और 80 को क्या लिखा जा सकता है, 80 को लिख सकते हैं 2 इंटू 40 इंटू 2, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और 4 को क्या लिख सकते हैं 40 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 का मतलब 2 और बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 10 रह जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या आ गया 4 रूट 10। तो इसकी हमारी जो साइड आ गई है ये आपकी बच्चा आ गई है 4 रूट 10, बस सबको जोड़ देना है। तो 13 प्लस 3 हमारा कितना होता है 16 प्लस 4 रूट 10। देखो ऐसा कोई ऑप्शन हमको गिवन है 16 प्लस 4 रूट 10, 4 रूट 10, हाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी गिवन है 16 प्लस 4 रूट 10 सेंटीमीटर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, अ बाइसाइकिल मेक्स 1000 रेवोल्यूशन इन मूविंग 2 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, जो जो बोला गया बस उसको लिख लो। 1000 रेवोल्यूशन कर रहा है कितने 2 किलोमीटर में। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। अब देखो इसको भी करने जुट मत जाना, पहले देखो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन हमारे सारे मीटर्स में, मतलब हमारी जो क्वेश्चन होना चाहिए वो भी भाई किसमें होना चाहिए, एग्जैक्टली मीटर्स में होना चाहिए। तो भाई आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर में 2000 मीटर्स हो जाएंगे, बस दैट सिंपल। ओके, फिर क्या पूछ रहा है कि डायमीटर पूछ रहा है। अच्छा डायमीटर का मतलब क्या क्या होता है, देखो अगर ये सर्कल होता है, कहां यह सर्कल, देखो ये सर्कल है, ठीक है। तो अगर ये सर्कल है तो भाई इसके सेंटर से अगर हम लोग लाइन खींचते हैं तो ये रेडियस होती है, और या इधर भी रेडियस कर दें तो ये भी रेडियस होती है, और इस पूरे को हम लोग क्या लिखते हैं d, मतलब d क्या आता है हमारा r प्लस r, तो d हमारा हो गया 2r। ये रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। अब हमको निकालनी क्या है, अल्टीमेटली रेडियस निकालनी है, और वो रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। रेवोल्यूशन का मतलब भाई पहिया ऐसे घूम रहा है, मतलब चाहे ऐसे घुमा दो चाहे ऐसे घुमा दो, पहिया ऐसे घूम रहा है। तो पहिए के घूमने में किसका योगदान है, एरिया का या सरकमफेरेंस का, इतना सोचो बस, सरकमफेरेंस का योगदान है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है बच्चा 2 पाई r होता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आप क्वेश्चन को धाराशायी कर दोगे। अब यहां पे देखो एक चीज कि 1000 रेवोल्यूशन में इतना कर रहा है, हमको सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग जाना है, एक रेवोल्यूशन में कितना करेगा, तो कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 1000 मीटर, तो 1000 से 1000 खत्म, मतलब एक रेवोल्यूशन में 2 मीटर कर रहा है, और एक सरकमफेरेंस का ही तो निकालना है, मतलब जो रेडियस आएगी, जो मतलब एक रेवोल्यूशन करने में उसका एक सरकमफेरेंस जा रहा है, मतलब 2 पाई r लग रहा है। जैसे मान के चलो ये रहा, ये पहिया है, ठीक है। अब मान के चलो हमने यहां से स्टार्टिंग की है, तो जब ये ऐसे घूम के फिर से अपनी जगह आ जाएगा, मतलब इसने एक रेवोल्यूशन पूरा कर लिया, और एक रेवोल्यूशन पूरा करने का मतलब है उसने एक अपनी सरकमफेरेंस पूरी कर ली। समझे कि ना समझे,
तो भाई एक रेवोल्यूशन में इतना चला, और ये क्या है, यही तो सरकमफेरेंस के इक्वल है, यही तो सरकमफेरेंस आएगा बच्चा। तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, और पाई चला जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 1/पाई इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 आ गया ऊपर, तो 7/22 मीटर। है कोई ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो अब मेरे को बताओ, सारे ऑप्शन चेक नहीं करना है, ये 7/22 है। 7/22 का मतलब क्या, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो हमारा आंसर हमेशा 1 से कम आता है, ये पता होना चाहिए, दैट इज कॉमन सेंस। तो बच्चा देखो ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ये तो 1 से बहुत बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा बच्चा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई इससे आसान क्वेश्चन आप में नहीं आ सकता है, आप ये मान लो ये फ्री फंड के नंबर आपको देके जाएगा। तो देखो बच्चा, ए का स्क्वायर कर लो, हम लोग सीधे करते हैं, ए का स्क्वायर किया, देखो ए के स्क्वायर में भी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और बी की वैल्यू क्या दी है 1/a दी है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है 1/a, 1/a की वैल्यू क्या है 5 + 2√6। अब आपको ये पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये रैशनलाइजेशन का पार्ट है। तो ये आ गया, और यहां से क्या आ जाएगा 5 - 2√6, 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे a + b a - b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर करेंगे तो क्या मतलब 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर किया तो 4, 4 6 24, तो फाइनल क्या आ गया 5 - 2√6। ये वैल्यू किसकी है मुन्ना, ये वैल्यू है बी की। ओके ठीक है। अब अगर कैलकुलेशन अपनी फास्ट नहीं रखोगे तो भाई सैनिक स्कूल की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, अगर अभी हो चाहे ना हो इट डजंट मैटर, बट आप आगे भी चल के कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो भाई बुरा हालत होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब हमको b का स्क्वायर तो मिल जाएगा आसानी से, अब a का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने से ही पहले मैंने क्या कहा, चाहो तो फॉर्मूले से खोल लो, चाहो तो ऐसे ही खोल लो, इसमें बीच में प्लस है। तो देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पेन चेंज कर लेता हूं वरना कहोगे सर कंजूसी कर रहे हो। देखो इसको किया तो a का स्क्वायर बोले तो 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 2 4, 4 6 24 प्लस 2ab, मतलब 5 2 10 और 10 2 20√6। ये समझे कि नहीं समझे, और प्लस b का स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है 5 - 2√6, मतलब a स्क्वायर बोले तो 25 प्लस b स्क्वायर बोले तो 24 और माइनस 2ab जो कि आ जाएगा 20√6। ठीक है, तो देखो ये दोनों खत्म, हमारा फाइनल क्या आ गया 25 25 50, 24 24 48, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 98, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करना ही बड़ी बात नहीं है, ये समझो क्वेश्चन को किस वे ऑफ सॉल्विंग आपका सही होना चाहिए, आपकी जो थिंकिंग है ना वो थिंकिंग एकदम मतलब ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देख के आप समझ सको, बस इतना, और कुछ नहीं मांगता है पेपर। ठीक है, देखो अब क्या है, वो क्या बोल रहा है, गौरंश हैज 290 कार्ड्स, ओके, तान्या हैज 150 कार्ड्स, ओके, हाउ मेनी कार्ड मस्ट बी गौरंश गिव टू तान्या। तो भाई देखो गौरंश को तान्या को देना है, गौरंश तान्या को देगा कार्ड्स, ठीक है, ये ध्यान देना कि कितना दे दे कि भाई तान्या के पास 3 टाइम एस कार्ड एस गौरंश हो जाए, तो बस देख लो। अच्छा तो मेरे को बताओ गौरंश को देना है तो गौरंश क्या करेगा, उन्हीं 290 में से तो कार्ड देगा, मतलब उसके पास कार्ड की कमी हो जाएगी, समझे ना भाई, मेरे को कार्ड देना है तो मतलब मैं अपने पास से दूंगा तो मेरे जितने एग्जिस्टिंग कार्ड हैं उससे कम नहीं होंगे, ये तो कॉमन सेंस है ब्रो। ठीक है, उसके बाद तान्या के पास कितने, तान्या के पास जाएंगे, तान्या के पास 150 में ऐड होंगे, ये समझे कि ना समझे मुन्ना। और क्या लाइन बोल रहा है, हाउ मेनी कार्ड मस्ट बी गौरंश गिव टू दी तान्या, भाई गौरंश ने तान्या को तो दे दिया कि तान्या में हैव 3 टाइम एज मेनी कार्ड ऑफ गौरंश, गौरंश के पास, अरे गौरंश या गौरंश जो भी है नाम पे मत जाओ, सवाल देखो, गौरंश के पास मतलब तान्या के पास गौरंश का 3 गुना हो, भाई तान्या के पास गौरंश का 3 गुना हो, बस बन गई इक्वेशन, हो गया धाराशायी। ये कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 7 8 माइनस 3x इक्वल टू 150 प्लस x, यहां क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो 870 माइनस 150 इक्वल टू 4x, अब कितना हो जाएगा 0 2 और यहां पे आ जाएगा 7/4 इक्वल टू x, 4 1 जा 4 और यहां 3 4 8 जा 32x, मतलब क्या है बच्चा, अच्छा 180,
180 ऑप्शन में आ गया है, ठीक है। तो x हम लोग ने लिया क्या था, वही जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, कैसे भाई, देखो अगर इसके पास x की वैल्यू 180 है, तो 150 में अगर आप 180 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 330, ठीक है। और इसके पास 180 कमी होगी, तो 290 में अगर 180 की कमी होगी तो कितना आ जाएगा, 110। और ये देख लो, ये इसका जस्ट 3 गुना है ना। तो मतलब हम लोग ने जो किया है, हम लोग ने सही किया है। नेक्स्ट चलते हैं, ए इज प्रेजेंट इज ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने किया होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। ये 2023 का है, फिर से ध्यान रखना इसको। देखो ए की एज क्या है, ट्वाइस ऑफ बी, मतलब बी की एज आज हम ले लें अगर एक्स है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और बी's एज 5 years ago was बी, अच्छा बी की 5 साल पहले, भाई अगर 5 years ago, 5 years ago, आप मेरे को एक बात बताओ, 5 साल पहले कितनी एज होगी, भाई जो आज है उससे 5 साल कम, 5 साल बाद कितनी एज होगी, जो आज है उससे 5 साल ज्यादा। तो आज इसकी एज कितनी है, एक्स है, तो पहले एज कितनी रही होगी, एक्स माइनस 5, और इसकी वैल्यू बी की है, ठीक है। यहां से देख लो, देन व्हाट इज द एज प्रेजेंट एज, खत्म। अच्छा देखो, यहां से अगर मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं, एक्स की, तो x की वैल्यू भाई 2, इसकी प्रेजेंट एज क्या है, 2x है, तो अगर x की वैल्यू मैं निकालूं तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा प्लस में, तो x की वैल्यू b प्लस 5 आ जाएगी। बस यहां पे रख दो x की वैल्यू b प्लस 5, क्योंकि देखो दो वेरिएबल है, तो भाई दो हमारी वो भी होनी चाहिए इक्वेशन, दो इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन बन रही है, मतलब जो आपसे ऑप्शन पूछा होगा वो वेरिएबल के फॉर्म में ही पूछा होगा। आप सीधे यहां पे रख दो तो क्या आ जाएगा, 2b प्लस 10 ईयर्स, कौन सा ऑप्शन है, 2b प्लस 10, ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर ओसी इक्वल टू, ठीक है, ओसी दिया है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू क्या दी है, x प्लस वाई, ये हमारी x प्लस वाई है, और ओडी दिया है 18, ओ डी, यहां से यहां तक की वैल्यू हमको 18 दी है, और क्या दिया है, ओ बी इक्वल टू ओ बी, ओ बी हमारी गिवन है y माइनस 5, समझ रहे हो ना, और ओ ए दिया है 25, ओ ए दिया है 25। अब आप समझो, इसमें कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम है तो भाई हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर हम लोग इसमें बात करें तो ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा, और ओ डी किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो बस इक्वल कर दो, यहां से देखो क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू 25 आई है, और y माइनस 5 की वैल्यू 18 आई है। इस इक्वेशन से आप y निकाल सकते हो, अगर 5 उधर गया तो हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23, और y की वैल्यू अगर 23 आ गई तो भाई 23 में क्या जोड़े कि 25 आ जाए, तो वो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। देख लो ऑप्शन, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 23, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम एंड एवरी रोम्बस इज अ काइट। बच्चा पहली बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और जहां भी 90% केसेस में जहां भी एवरी शब्द लग जाए वहां पे तो हमको कतई ध्यान देना चाहिए कि भाई एवरी, कोई चीज क्या ऑलवेज एग्जिस्टेंस हो सकती है, बहुत ही कम चीजें होती हैं। तो भाई इसमें क्या है कि हर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। भाई पैरेललोग्राम तो ये भी है ना जो रेक्टेंगल से बनता है, ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम ये, इसमें इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स केवल एक पेयर ऑफ साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं, जरूरी नहीं कि ट्रेपेजियम ऐसे बने, आपका ऐसे भी बन सकता है। इसमें भी देखो एक साइड हमारी पैरेलल है, तो भाई इसमें तो अपोजिट साइड पैरेलल तो हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, इसमें ऐसा केस नहीं होता है। तो एवरी वाली, ये वाली कहानी तो खत्म हो गई। एंड एवरी रोम्बस इज अ काइट, ये भी नहीं होता है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है और काइट की ये साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, मतलब ए तो पूरा ही गलत हो गया, ठीक है। और एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, कतई नहीं होता है भाई। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर डायगोनल पे ना भी जाओ तो आप देखो कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल, वो तो स्क्वायर में होती है और इक्वल भी होती है, बट स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये कहानी गलत हो गई। बट एवरी स्क्वायर इज नॉट रेक्टेंगल,
एवरी स्क्वायर इज नॉट रेक्टेंगल, ये भी बात गलत हो गई। तो भाई क्या है, इसमें तो कतई गलत ही गलत दिया है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग ईस्ट साइड। ओके, ठीक है, रोम्बस का एरिया बताना है। और बच्चा आपको पता होना चाहिए कि क्या एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, ये होता है d1 इंटू d2 बाई 2, मतलब दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट बाई 2 होता है, ठीक है। उसमें क्या दिया है इन्होंने कि ईस्ट साइड इज अ 13। अब बच्चा देखो, अगर ईस्ट साइड 13 है, हमको पता है ये स्क्वायर से बनता है, तो ईस्ट साइड 13 दिया है, तो हमको बताओ बच्चा कि इसमें ये अगर 90 डिग्री बनेगा, मतलब सारे ही ये 90 डिग्री बनेंगे, ओके, ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये अगर 24 है, डायगोनल इक्वल होती हैं, ये अगर 24 है तो इतनी यहां से लेके यहां क्या हो गई, 12 हो गई। और ये 90 डिग्री बना, ये 12 हो गई, तो ये 13 है, ये क्या हो गई, इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो हाइपोटेन्यूज 13 हो गई। सीधे फॉर्मूला लगा दो, कुछ ना करो, सीधे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर हमको नहीं पता, ये इधर आया 169 माइनस 144 जो कि होता है आपका 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 25, इसको ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों में आती है। अब क्योंकि ये साइड है तो साइड हमारी माइनस में नहीं आ सकती है, तो यहाँ बी की वैल्यू हमारी 25 आ गई है। तो बी की वैल्यू अगर 25 आ गई है तो आप लिख दो बी की वैल्यू 25। अगर ये 25 है तो बच्चा पता है कि बाइसेक्ट करती है, तो ये भी 25 होगी। वाह, अब दोनों डायगोनल आपको पता है, अब आप कुछ ना करो, सीधे फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। d1 कितना है, किसी को भी 1 2 मान लो, d1 इंटू d2 25 25 50। ओह सॉरी, सॉरी ब्रदर सॉरी, यहां पे 25 नहीं 5 आएगी, ठीक है, क्योंकि भाई बी स्क्वायर की वैल्यू 25 आई है ना, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 5 आएगी, बस इसको ध्यान दे लेना, वरना भी बंटादार हो जाता बच्चा, ठीक है। तो ये 5 आई है तो ये भी 5 आएगी, तो ये हमारी क्या आ गई, ये 24 आ गई और ये 10 आ गई, और बाई 2, 2 12 जा कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पूछा है, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां आ गया हम लोग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, अ रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, हैविंग साइड 8 एंड 6, ठीक है, 8 दिए और 6 दिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज सुन लो यहाँ पे, मे भी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि भाई आप जान रहे हो मैं समझा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको पूरा डीपली समझाता चल रहा हूं, तो मे भी ये वीडियो लंबा हो। 50 क्वेश्चन है और अभी तक जो वीडियो हो गया है वो अप्रोक्सीमेट आधे घंटे का हो गया है। तो अगर 50 क्वेश्चन का ये वीडियो मेरे को लंबा लगेगा तो भाई मैं इस वीडियो में केवल 15 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फिर अगली अगली वीडियो में 15, फिर अगली वीडियो में 20 निपटा देंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे ताकि वीडियो भी लंबा ना जाए। तो देखो भाई मेरे को ये बताओ, अगर हम लोग रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल के लिए ये हमारा 6 है, ये हमारा 8 है, और ये जो होगी ये डायगोनल होगी, और हमको पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां से अगर पाइथागोरस को लगाएंगे तो हमारी एच क्या हो जाएगी, एच ही तो हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी है 6, परपेंडिकुलर बेस किसी को मान सकते हो, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो एच यहां से क्या आ जाएगी अंडर रूट 100, तो एच की वैल्यू आ गई 10। अब मेरे को आप एक चीज बस बता दो यहाँ पे कि भाई अगर ये पूरी 10 आ गई है तो यही तो हमारी सर्कल की डायमीटर भी तो होगी, और अगर डायमीटर होगी ये 10 तो हमारी ये कितनी आ गई, ये 5 आ गई और ये 5 आ गई। ये समझे कि ना समझे मुन्ना, समझ गए, पूछा क्या था एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आप मुझे बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, सर्कल का एरिया निकाल लो और रेक्टेंगल का माइनस कर दो, तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब आपको देखो डेसिमल में दिया है, मतलब इसको यूज करना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को इसको सॉल्व कर लो, 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55 अपॉन दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको रखे रहो, फिर क्या ये एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब अगला क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है L इंटू बी, मतलब 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो देखो क्या है 550 अपॉन 7
-48, इसको सॉल्व कर लो। 550, यहां से अगर एलसीएम लेंगे, इसको पहले ना सॉल्व करो क्योंकि पहले सॉल्व करोगे डेसिमल में आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 8 सते 56, 5 28 5 33 अपॉन 7, यहां से क्या आ जाएगा देखो, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2 अपॉन 7, 7 3 जा 21 और ये 0 30 पॉइंट समथिंग आएगा और 30.5 समथिंग हमारा एक ही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड m सो दैट, ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो देखो -5 की पावर दी है m+1, ठीक है, और यहां पे इनटू है और इसके आगे दिया है -5 की वैल्यू m-1 इक्वल टू -5 की वैल्यू 3। अब आपको पता है कि भाई अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, तो अगर पावर ऐड होंगी तो m+1 प्लस m-1 इक्वल टू -5 की पावर 3, यहां से देखो 1 1 कैंसिल और -5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 की पावर 2m इक्वल टू -5 की पावर 3, तो यहां से 2m, अगर बेस सेम इक्वल टू का साइन है तो पावर भी तो सेम होनी चाहिए, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई 1.5 या फिर 3/2, ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 2, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से, तो भाई न्यूमरेटर ले लिया x है और डिनोमिनेटर उससे 2 बड़ा है, ठीक है, इतना हो गया। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, भाई डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया जाता है 5 से, मतलब ये हो जाएगा x+7 एंड द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, और इसको 2 से कम कर दिया जाता है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 1/10। बहुत ही बेहतरीन, जो उसने बोला वो किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, घट से आंसर लो। तो देखो यहां से अगर सॉल्व करोगे, अच्छा यहां से आप देख भी रहे हो कि भाई x की वैल्यू क्या 3 आएगी, बट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 3 - 2 1, 3 + 7 10, ऐसा आपके भी साथ होगा अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। तो देखो 10 को इधर किया तो हमारा हो जाएगा 10x - 20, उधर किया x+5, यहां से क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 27 और यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा अब देखो आपको इसका भी ध्यान रखना है भाई, आप जब जाओगे तो यहां पे आपको ये ऑप्शन पहले ही दिखेगा और काफी बच्चे इसको जल्दीबाजी में टिक कर आएंगे कि वाह हम तो छा गए, बट ये क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि उसने क्या पूछा है, रेशनल नंबर बताओ, मतलब वो फ्रैक्शन बताना है, तो भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, यही तो था। तो भाई यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 आई है, इसको पुट करोगे तो 3/3 + 2 दैट इज 5, तो हमारा ओरिजिनल आंसर क्या है, वो है ये तो बहरूपिया है, तो आपको बहरूपियों से भी सतर्क रहना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन साइड डिफर फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज बाय 2 यूनिट्स। ओके, तो देखो उसने एक क्लू तो दे दिया गया है कि 2 क्लू दिए हैं, देखा जाए क्वेश्चन दिया, यही बहुत बड़ी बात है कि भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो, पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोगों को पता है कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन होना चाहिए। अगला क्या है, विच वन ऑफ द साइड इज डिफर द हाइपोटेन्यूज बाय 2 यूनिट्स, मतलब हाइपोटेन्यूज और एक साइड का जो डिफरेंस है वो 2 है। अब भाई निकाल लो, ठीक है, तो निकाल लोगे कैसे, तो देखो सबसे पहले ये जो लाइन उसने दी है कि हाइपोटेन्यूज, और देखो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, और किसी एक साइड का वो बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकती है, उनका डिफरेंस 2 का है, तो तुम निकाल लो। तो देखो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 का डिफरेंस आएगा, बट अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मान लो कि n² + 1 में से n² + 1 सब्ट्रैक्ट करें, हाँ देखो इन दोनों में से आ रहा है, अगर n² + 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें -n² -+1, तो देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग d से ही चेक कर लें। भाई ये मत सोचना कि मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, नहीं मैं भी पहली बार क्वेश्चन देख रहा हूं, ठीक है, तो देखो इसमें तो नहीं आया था, इसमें भी इक्वेशन बन रही थी, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। देखो सबसे बड़ी साइड इसको चेक करते हैं, तो n² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, n² + 1 वो n² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, इसको खोलेंगे तो n की पावर 4 + 1 + 2n², ठीक है, और इसको अगर खोलेंगे तो n² + 1 - 2n² + 4n², तो अगर इसको और सॉल्व किया तो सॉरी यहाँ n की पावर 4 हो जाएगी, n की पावर 4
और ये +1 ये दोनों सॉल्व होके +2n² देंगे। और देखो हमारा LHS और RHS दोनों ही सेम आ रहा है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसको और कैसे किया जा सकता था, तो देखो फिर आपको ट्रिपलेट पता होनी चाहिए। जैसे ट्रिपलेट कौन कौन सी होती है, 3 4 5, ठीक है, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का करोगे तो 6 8 10, ये सारी ट्रिपलेट्स होती हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। ठीक है, अब ना इसी में आप देख लो, जैसे अगर आप इसको उठाओगे, ठीक है, या इसको उठाओ, देखो इसमें इस और इस साइड का डिफरेंस क्या है, 2 का है, और इसमें इस और इस साइड का डिफरेंस क्या है, 2 का है। तो आप किसी को भी रख के n की जगह रख के सॉल्व कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ये जो डीप थिंकिंग वाली पावर है वो होनी चाहिए। अच्छा, तो एक काम ये करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया, जो उसके आगे के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आगे काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप देख लो, तो इसको ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निपटा देंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मैं इसको सेव भी कर ही दे रहा हूं। ठीक है, क्या है, सैनिक का मॉक टेस्ट चल रहा है बच्चा। ठीक है, और इसी नाम से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ कब मिलेगी, तो पीडीएफ जब सारी वीडियोस हो जाएंगी, या फिर चलो मैं भेजता रहूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे इतनी हो गई है, इतनी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, प्लीज अच्छी लगी हो, तो आप मतलब देखो, प्लीज प्लीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चा देखो, आपको सभी को पता है ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, सभी टीचर लगे, सभी लोग लगे, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेहनत नहीं कर रहा है, वो मेहनत, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चे जो अगर वो कोई मेहनत कर रहा है तो उसका उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो हम लोगों का अप्रिसिएशन क्या है, बस कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा हो सके तो शेयर भी कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।